आचार्य भगवान ने कल हमें बता दिया था कि अब सर्पणी काल में भी धर्म ध्यान है, इसलिए आज वो कहते हैं कि एक बच्चे को कितना समझाया जाए। जब उसके पेपर का समय आता है, परीक्षाओं का समय आता है, तो रोज़ माता पिता कहते हैं कि बेटा अब टीवी बंद कर दे, मोबाइल रख दे, दोस्तों की संगति छोड़ दे, अब केवल पढ़ाई कर ले। तुम्हारे परीक्षा के दिन बहुत कम रह गए हैं, पढ़ लोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो तुम जिस कक्षा में हो उसी में रह जाओगे। आचार्य भगवान आज हम सब भक्तों के लिए यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप संसारी आत्मा हैं, भव्य आत्मा हैं, अब आपको जो रुचिकर हो सो करो। हमने आपको यहाँ सब कुछ बता दिया कि कैसा होता है मिथ्या दृष्टि और कैसी होती है मिथ्या दृष्टि की चर्या, कैसा होता है मिथ्यात्पना और कैसा होता है उस मिथ्यात्पने की शक्ति का फल। अब आचार्य भगवान कहते हैं 57वीं गाथा में कि अब आपको सब मार्ग बता दिए, एक और खली का टुकड़ा है और एक और चिंतामणि रत्न है। अब आपको जो रुचे सो ले लो। अज्ञानी आत्मा देह को संभालता है, देह रूपी खली को पसंद करता है, और ज्ञानी आत्मा चिंतामणि रूपी आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। आचार्य भगवान कहते हैं असुहादो निर्याओ सुभावादो दुसग सुहो माओ दुह सुह भावम जान दो जमते रुच्चेदितम कुज्जा असुहादो निर्याओ सुहभावादो दुसग सुहो माओ दह सुह भाव में जान दो जमते रुच्चेदितम कुज्जा। आचार्य भगवान कहते हैं हे भव्यात्माओं, असुहादो निर्यायु, अशुभ भावों से नरक आयु, दो माने और, सुभावादो शुभ भावों से सग सुहमाओ, स्वर्ग सुख और सुख स्वर्ग की आयु प्राप्त होती है। दुह सुह भावम, दुख व सुख भावों को जान दो, जानो, तथा ते माने आपको, जम जो, रुच्यदि रुचे, तम माने उसको, कुज्जा करो। आचार्य भगवान कहते हैं कि केवल हमारा काम आपको जगाना है, हमारा काम आपके जो तंद्रा के नेत्र बंद हैं उनको खोलना है। केवल गुरु अपना मार्ग बता सकते हैं, सही मार्ग का चयन आत्मा को स्वयं करना होता है। उंगली पकड़ कर के एक पिता अपने पुत्र को कब तक चला सकता है? जब वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो पिता की उंगली का अवलंबन भी छोड़ देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं हे भव्यात्माओं, अशुभ भावों से नरकायु के असह दुख और शुभ भावों से स्वर्गों के उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते हैं। सुख दुख नरक और स्वर्ग को अच्छी तरह से समझो और उसमें से
फिर आपको जो भी अच्छा लगे उसके लिए पुरुषार्थ करो। आचार्य भगवंत कहते हैं पंचम काल में आने के लिए भी कोई अपन ने कम पुरुषार्थ नहीं किया। हमने जी भर के मायाचारी की, क्रोध कसायों को किया, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि डाली, दूसरे पुरुषों को अच्छा बताया, अपनी पातर को खराब बता करके दूसरे की थाली का भोजन सुंदर बताया। यही कारण हुआ कि हम इस कलिकाल में आकर के जन्म लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं सूर्य का उदित होना और अस्त होना ये प्रकृति का धर्म है। संयोग और वियोग होना ये भी प्रकृति का धर्म है, लेकिन उस संयोग वियोग में अपने परिणामों को संकलित करना, दुखमय करना, ये हमारे भावनाओं की विकृति का धर्म है। क्योंकि जब तक हमारे परिणामों में विवाह परिणति का जन्म नहीं हुआ, तभी तक ये आत्मा विचार करता है कि ये तो मेरा है, इसने कैसे ले लिया, ये इसका है, मैं क्यों लूं। जब तक विभावों की विकृति हमारे परिणामों में रहेगी, तब तक हम अपने स्वाभाविक परिणमन को कभी भी कर नहीं पाएंगे। और जिस दिन हमारे विभाव की परिणति हट जाएगी, उस दिन हमारे स्वभाव का परिणमन स्वयमेव हो जाएगा। अपने स्वाभाविक परिणमन को करने के लिए हमें प्रति समय अपने धर्म ध्यान को टटोलना चाहिए, धर्म ध्यान को खोजना चाहिए। कैसा है वो धर्म ध्यान? जहाँ पर परिणामों में विकृति की संभावनाएं हों, उस स्थान को छोड़ दें। जहाँ पर आपस में संश्लेषित परिणामों का या माहौल का जन्म हो रहा हो, उस स्थान को छोड़ दें। और जिस संगति के माध्यम से मेरे स्वभाव का घात हो रहा हो और विभाव का जन्म हो रहा हो, उस संगति का त्याग कर दें। आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म ध्यान से युक्त आत्मा जिसने धर्म को खोजने का मन बनाया है, आचार्य भगवंत कहते हैं वो कभी धर्म नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र और विपरीत बात लग रही होगी आपको। जिन्होंने धर्म को खोजने का मन बनाया है वो धर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो धर्म में खो जाने को मन बनाता है, जो धर्म में खो जाता है, जो धर्म में हो जाता है, जो धर्म को अपना स्वभाव बना लेता है, ऐसा वो आत्मा धर्ममय हो जाया करता है। जिसने धर्म करने के लिए मंदिर की शरण ली, मंदिर धार्मिक क्रियाओं को संपादित करने का स्थान तो हो सकता है, लेकिन मंदिर धर्म करने का स्थान हो ऐसा नहीं है। धर्म तो कहीं पर भी हो सकता है, धर्म स्वभाव की परिणति है, धार्मिक क्रियाओं की प्रवृत्ति ये मंदिर का स्थान है। मंदिर में हम धर्म के अवलंबन से एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां मेरी आत्मा को पवित्र कर सकूं। आचार्य भगवंत कहते हैं मंदिर के लिए हमें अपनी आत्मा के स्वभाव के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वभाव की प्राप्ति तो जब तुम्हारा मन मंदिर से तुम्हारा परिचय हो जाएगा, चाहे आप वन में बैठे हों, चाहे गुफाओं में बैठे हों, चाहे कंदराओं में बैठे हों, चाहे एकांत में बैठे हों और चाहे भीड़ में बैठे हों, उसका परिणमन सिर्फ एक होगा कि मैं अलग हूं और ये सब अलग हैं। ये मेरे अपने नहीं हैं और मैं इनका नहीं हूं। ये तो मेरा एक लोक व्यवहार है जो मुझे पूरा करना पड़ रहा है। ये तो एक धर्मशाला है, ये तो एक ऐसा वृक्ष है जहां पर 10 दिशाओं से पक्षी आते हैं
और रैन बसेरा करके प्रातःकाल होने पर अपने अपने स्थान पर चले जाया करते हैं। ऐसा किसने कहा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत कहा। दिग्देशेभ्य खगा इत्ते समवसंति नगे नगे स्वस्वकार बसाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जो अपने अपने दिशाओं से आते हैं, रैन बसेरा करते हैं, प्रातःकाल की बेला होती है, अपने अपने कार्यों के वशीभूत होकर के अपनी अपनी दिशाओं की ओर चले जाते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि भाई तुम इस दिशा में जाना, तुम इस दिशा में जाना, वहाँ कोई निर्देशित करने वाले नहीं होते। इसी तरह हम जो नाना जीव यहाँ पर एकत्रित हुए, चाहे वो परिवार के माध्यम से हुए, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हुए, और चाहे हम एक सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से हुए, जहाँ तक हमारा व्यवहार है वहाँ तक ही ये हम एक में पने दिख रहे हैं, लेकिन कब किसका यहाँ से अवसान होगा ये किसी को पता नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम धर्म ध्यान के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि कर्म ध्यान में लगे हों, धर्म ध्यान के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि आर्द्र और रौद्र ध्यान की परिणति को जन्म दे रहे हों। दर्पण में देखने पर वो चेहरा दिखा देगा कि चेहरा आपका टेढ़ा है, लेकिन क्या दर्पण सीधा कर सकता है? टेढ़े चेहरे को दर्पण सीधा नहीं कर सकता। अगर गंदा चेहरा है उसको दर्पण उजला नहीं कर सकता। अगर काला चेहरा है तो दर्पण उसको गोरा नहीं कर सकता। ये टेढ़ापन, ये कालापन, ये गंदलापन जो आया वो हमारी विवाह परिणति से आया। आत्मा तो उज्जवल है, आत्मा में कोई कालिमा नहीं है, लेकिन मेरी विवाह परिणति से जब मैं राग द्वेष के बंधन में फंस जाता हूँ, किसी से राग और किसी से द्वेष करता हूँ, कभी शोक और कभी हास्य करता हूँ, कभी अरति और कभी शोक में रति में डूब जाता हूँ, कभी जुगुप्सा और भय में खो जाया करता हूँ, तब जाकर के इन विवाह परिणतियों के माध्यम से मेरा उजला आत्मा भी गंदा हो जाया करता है। आचार्य भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं, ऐसी संगति करना जो संगति शक्ति होने पर उसका अपव्यय ना करे। शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर तो वो दौड़ के दिखाता है, भाग के दिखाता है, बड़ी बड़ी कथनियों के माध्यम से अपने गुणों का अनुवाद करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं आपको ये कहने की शैली, कथन करने का जो बल प्राप्त हुआ है आपकी रचना से, वो आपके अपने गुणानुवाद के लिए नहीं हुआ। ये रचना का बल तो सिर्फ इसलिए हुआ है जब किसी दूसरे के गुण देखो तो उसको इतना प्रचार कर दो, इतना प्रचार करो कि प्रचारक का नाम दुनिया पूछने लगे आखिर किसने उनका परिचय कराया है। तो उसका परिचय तो बाद में होगा, जिसने ये गुणानुवाद किया उसका परिचय पहले हो जाया करता है। हम मकान बनाते हैं, सुंदर मंदिर बनाते हैं, उसके अंदर कलाकृतियों का इतना सुंदर उत्कीर्ण करते हैं तो अनायास दूसरे लोग जो देखते हैं वो पूछते हैं कि भाई मंदिर कौन से शिल्पी ने बताया है। ये नहीं पूछते किसने बनवाया है, किस शिल्पी ने बनाया है। इसी तरह हम अपने जो हमारे पास बल है उस बल का इस्तेमाल अपने गुणों में ना करें, अपने शक्ति के प्रदर्शन में ना करें, अपने रोगों को देखने में ना करें। जो दूसरों के शरीर में तमाम रोग हैं अथवा नहीं हैं, जो अपनी उम्र से थक चुका हो, ऐसे थके तन की सेवा करें तो रोग हमारे इस तन को मजबूती देंगे और निरोगी काया देकर के हमें और पुण्य के आश्रम में लगा देंगे। आचार्य भगवान यही कहते हैं,
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतं ज्ञानाय दानाय परपेषणाय। विद्या उसको ही दो जो विद्या का सदुपयोग कर सके। वो विद्या के किंचित ज्ञान से यदि अभिमान के कलश को भर लेता है तो अपने अमृत कलश को खाली रखेगा। विद्या अधिक होने पर अभिमान के कारण लड़ाई करेगा, स्वयं संक्लेशित होगा और उस स्थान को भी संक्लेश में कर देगा। धनम मदाय, और यदि धन ज्यादा हो जाएगा तो मद के शिखर पर चढ़ जाएगा, और यदि शक्ति हो जाएगी तो दूसरों को पीड़ित करेगा। ऐसा कौन है? खलस्य, जो दूसरों को ठगने वाला है, मायावी है, मानी है, लोभी है, क्रोधी है। ऐसा वो खल यानी कि दुष्ट आत्मा। उससे विपरीत कौन है? साधु। साधु का तात्पर्य सज्जन। अपन ने उस पंडित भूधरलाल जी की जो एक विनती है, उन्होंने उसमें कहा, दुष्टन देहु निकार साधुन को धर लीजे, बिनवे भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजिए। मेरे अंदर जो खल परिणाम है, दुष्ट परिणाम है, हे प्रभु आप उसको निकाल दो। खल परिणाम, दुष्ट परिणाम मुझे मेरे धर्म ध्यान को नहीं करने देते। धर्म ध्यान करने बैठता हूं और वहां पर आद्र और रौद्र ध्यान का शुभारंभ हो जाता है। न जाने हमने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे कर्म किए होंगे जो नहीं करने योग्य थे। ऐसे पापों से रंगी मेरी आत्मा को मैं एक ग्रंथ को पढ़ के, 100 ग्रंथों को पढ़ करके अपने पांडित्य का उपदेश देना चाहूं और धर्म ध्यान की सिद्धि करना चाहूं, आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं इसको भी समझने की कोशिश कर लो। क्योंकि आपका पांडित्य कैसा है,